यार रिजल्ट आ गया। हाँ यार, लेकिन रिजल्ट को इतनी जल्दी जल्दी नहीं आना चाहिए यार। चंद दिन हमें भी इजी फील करने के लिए मिलना चाहिए। लेकिन मुझे तो रिजल्ट का बहुत ज्यादा इंतजार था। हाँ, तू तो पास हो जाता है ना। लेकिन यार इस बार मेरे मार्क्स भी बहुत अच्छे नहीं आए। मुझे तो यार कुट पड़ी है। तुझे कुट पड़ी है? किसने कुट लगाई तेरी? यार अब्बा के अलावा कौन मुझे कुट लगा सकता है। लेकिन इस लेकिन क्यों? यार फेल तो मैं पहले भी कई बार हुआ हूँ, लेकिन इस दफा अब्बा ने सही कुट लगाया है। बार अंकल ने ऐसा क्यों किया? मत पूछ यार, बहुत ही सैड स्टोरी है। यार अब्बा ने पहले कभी ऐसा नहीं धोया मुझे। अच्छा, तो ये बता कि अंकल ने तुझे धोया क्यों? यार कुछ दिन पहले जब एग्जाम चल रहे थे तो अब्बा ने मुझे कहा, सुनो जेदी, इस दफा अगर तुम फेल हुए ना तो मैं तुम्हारा बाप नहीं और तुम मेरे बेटे नहीं। ऐसा कहा था अंकल ने? यार टिंकू, तुम ही सोचो यार, एक मामूली 2 टके के रिजल्ट के लिए कोई अपने बेटे के साथ ऐसा करता है? ओ यार, गुस्से में बात दफा पेरेंट्स इस तरह बोल देते हैं। ओ नहीं यार, वो बहुत सीरियस थे। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर क्या होना था, रिजल्ट आ गया और मैं फेल हो गया, जबकि मैंने बड़ी मेहनत की थी यार। और तू फिर भी फेल हो गया? यार अपने सामने वाले लड़के की आंसर बुक हूबहू मैंने कॉपी की थी। अच्छा ये बता, वो जो तेरे सामने लड़का बैठा था वो पास हुआ? ओ नहीं यार, वो भी फेल हो गया। यार फेल होना मेरे लिए मामूली बात है। अपसेट तो ये बात होती कि अगर मैं पास हो जाता। तो फिर क्या हुआ? यार बाकी तो सब ठीक था, बस अब्बा को कैसे बताना ये मसला था। फिर अचानक अब्बा की वो बात मुझे याद आ गई। कौन सी बात? यही कि अब्बा ने कहा था कि अगर फेल हो गया तो मैं तेरा बाप नहीं। और तो उनका बेटा नहीं? हाँ, ये बातें याद करके मैं बड़ा खुश हुआ कि मेरा तो मसला ही हल हो गया। हाँ, शाम में जब अब्बा घर आए तो उन्होंने मुझे आवाज दी, जेदी इधर आ। मैंने सोचा कि एक आवाज में अब्बा के पास जाऊंगा तो थोड़ी मेरी वैल्यू डाउन हो जाएगी। दूसरी बार आवाज देने दो। क्या फिर उन्होंने तुझे आवाज दी? यार दूसरी बार तो अब्बा का टोन ही चेंज हो गया, कहने लगे, जेदी इधर आता या मैं आऊं। वैसे तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुझे अंकल की पहली आवाज में ही जाना चाहिए था। हाँ यार, ये गलती तो मुझसे हुई थी। अच्छा फिर? हाँ यार, फिर मुझे जाना ही पड़ा। अब्बा को रेस्पेक्ट देना मेरा काम है, आखिर मेरे अब्बा है। ओहो, यार अब्बा ने सीधे ही पूछ लिया कि रिजल्ट का क्या हुआ। तू तो फिर डर गया होगा। हाँ डर तो गया था मैं, लेकिन मुझे अब्बा की लूज बाल याद आ गई। वो कैसे? मैंने सोचा यही मौका है, अब्बा की लूज बाल को अब्बा के सामने इस्तेमाल करो। वो कैसे? मैंने सोचा यही मौका है, अब्बा की लूज बाल पर अभी इसी वक्त छक्का मार दो। जल्दी बता, क्या बोला तूने? यार मैंने उन्हें कहा कि पास फेल होना मेरा जाती मसला है बशीर साहब, आप अपने काम से काम रखें। ओए, ये क्या बोला अंकल से? तूने अंकल को बशीर साहब बोल दिया? यार उन्होंने तो कहा था कि फेल हो गया है तो मैं तेरा बाप नहीं, तू मेरा बेटा नहीं। ये तूने क्या किया यार? फिर अंकल ने क्या जवाब दिया? क्या बताऊं तुझे उसके बाद मेरे साथ क्या हुआ। तेरे अंकल उसके बाद इंडियन बैट्समैन सूर्या कुमार बन गए और नो लुक शॉट खेलना शुरू कर दिया उन्होंने।
इधर छक्का उधर चौका, इतना धोया यार, इतना तो आईपीएल में भी नहीं धोते। अब तो अगले एग्जाम की प्लानिंग कर। हाँ, मैंने अगले एग्जाम की प्लानिंग शुरू कर दी है। और क्या है तेरी प्लानिंग? अब मैं नेक्स्ट एग्जाम में ऐसे लड़के के पीछे बैठूंगा जिस लड़के के बारे में कंफर्म हो कि ये एग्जाम में पास होगा। अरे वाह,